हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका मार्गदर्शन के यूट्यूब फैमिली में। तो आज हम लोग पढ़ाई करेंगे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि कंपाउंड इंटरेस्ट कहते किसको हैं। पहले इसको समझते हैं कि कितने तरह का होता है, कैसे लगता है, इसका क्या जरूरत पड़ा है, टोटल चीज समझ के फिर इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस चैप्टर का चक्रवृद्धि ब्याज का इसका मतलब होता है हिंदी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आजकल का जो भी कंपटीशन का एग्जाम है उसके क्वेश्चंस काफी कैलकुलेटिव आते हैं, काफी ज्यादा कैलकुलेटिव है। और कैलकुलेशन में तो इसका सभी चैप्टर में पहला स्थान है, इतना ज्यादा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन है इसमें। तो इस व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, कैलकुलेशन में पहले स्थान पे आने वाला है। तो ये एग्जाम में भी उतना ही इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि इसका क्वेश्चन यदि आ जाए तो स्टूडेंट लोग देख के छोड़ देते हैं काफी कैलकुलेशन के कारण से। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि नहीं भाई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, इसका जो सही तरीका है बनाने का वो क्या है वो सीखेंगे। ठीक है, तो बस आप पूरा वीडियो देखिएगा, कंप्लीट बने रहिए, हम आपको सिखाने की वादा करते हैं। तो चलिए चक्रवृद्धि ब्याज की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज कहते किसको है। तो देखिए इसका मीनिंग को समझते हैं। इसके चक्र मतलब क्या, बार बार, और वृद्धि मतलब क्या, बढ़ोतरी। मतलब जब हम किसी को कुछ पैसा देते हैं और वो बार बार क्या होता हो, बढ़ रहा हो, चक्रवृद्धि ब्याज उसी को कहेंगे। मतलब इसमें जो ब्याज मिलता है वो बार बार क्या होता है, बढ़ते चला जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो चलिए देखिए, एक होता है साधारण ब्याज और एक क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो एक साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, ये भी चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन ये थोड़ा आसान है इसलिए हम इसको इसके बाद पढ़ाएंगे। और एक क्या होता है सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। सबसे पहले तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है ये देख लेंगे, दोनों की डिफिनेशन देख लेंगे, फिर वहां से आगे बढ़ते चलेंगे। क्वेश्चन एकदम बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरू किए हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखना, जब भी देखना, और अच्छा लगे तो लाइक करना, फिर आगे शेयर करते रहेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो सीआई जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसका मतलब क्या होता है, चक्र मतलब क्या, बढ़ते रहना बार बार, और वृद्धि मतलब बढ़ना। तो बार बार जो पैसा बढ़ते चले ऐसा व्यवस्था ही चक्रवृद्धि ब्याज का रहता है। मतलब क्या, ध्यान देंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इसमें कुछ टर्म यूज होते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज सीआई में कुछ टर्म यूज होता है, पहले उस टर्म को समझते हैं हम लोग, फिर बारीकी से और आगे फिर बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले आता है एक प्रिंसिपल। वर्ड क्या आता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मूलधन। अब एक बात ध्यान देंगे कि मूलधन कहते किसको है भाई। तो मूलधन उसे कहते हैं, जैसे कि कोई आदमी, किसी को जरूरत पड़ी और मेरे पास आया और बोला कि सर हमें 10,000 रुपया चाहिए या 1,000 रुपया चाहिए। तो हम कहे चलो ठीक है, तुम 1,000 रुपया ले लो। तो जो रुपया हम उसको दिए वही क्या कहलाया, मूलधन कहलाया। वो मेरे से 1,000 रुपया लेने आया था और हमसे लेके चला गया, तो उसको क्या कहे हम लोग, मूलधन कहे। चलिए दूसरा टर्म जो यूज होता है उसका मतलब होता है टाइम। दूसरा कौन सा टर्म यूज होता है, टाइम। तो अब समय किसको कहेंगे, टाइम किसको कहेंगे, तो ध्यान दीजिए। जैसे वो आदमी मेरे पास आया और 1,000 रुपया मांगा, तो हम कहे ना उसको कि भाई लौटाओगे कब, कितने दिन के लिए ले रहे हो। तो वो बोला ना कि सर हम जो है ना आपको 1 साल के बाद लौटा देंगे। तो वो 1 वर्ष के लिए लिया, तो यही क्या था इसमें, समय। कुछ समय के लिए हमसे ही ना पैसा लेगा वो कोई, तो वो हुआ। अब चलिए तीसरा टर्म यूज होता है रेट। रेट का मतलब होता है दर। तो हम बोले उसको कि देखो आप 1,000 रुपया तो हमसे ले रहे हैं, जब आप हमको 1,000 रुपया लौटा के दीजिएगा तो हमें बेनिफिट क्या हुआ, फायदा क्या हुआ। तो फिर बोला ना ठीक है सर हम आपको 100 रुपया ज्यादा दे देंगे। तो हम बोले नहीं नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, आपका मन हुआ तो 100 रुपया ज्यादा। वो फिर बोला, कहीं गया घर और बोला कि सर देखिए ना ऐसा हो गया ना कि 1 साल में मेरे पास पैसा नहीं हो पाया, सो हम 1 साल बाद देंगे। और तो अब क्या होगा कि वो 100 रुपया ही देगा। तो इसी सब के कारण से हम उसको बोले कि नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है, देखो क्या करो कि तुम एक दर फिक्स कर दो कि 5%, 2%, 3% की दर से तुम हमको पैसा जितना एक्स्ट्रा बनेगा वो दोगे। तो कहा ठीक है। तो कहा ना कि सर चलिए 10% की दर से हम आपको पैसा दे देंगे, क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि बोला था तो 1 साल में हम पैसा आपको लौटा देंगे, लेकिन हुआ क्या, जब वो घर गया काम किया 1 साल बाद उसके पास पैसा नहीं हो पाया। तो वो 1 साल बाद नहीं हुआ तो फिर अगले कुछ दिन के बाद देगा। दूसरे साल 2 साल के लिए कहा सर हम 2 साल के बाद आपको दे देंगे। तो जो 2 साल के बाद देगा तो पहले से 10% था ही था, 2 साल पे भी तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो इसलिए, और वो फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई हमसे 1,000 रुपया ले गया और आने आया और अपने मन से 50-25 रुपया ज्यादा दे दिया, नहीं। तो फिर क्या हुआ, उसी के लिए एक टर्म यूज हुआ दर, रेट।
और ये फिक्स कर दिया गया 5%, 10%, 4%, कुछ भी उस पर लगा दिया हम फिक्स करके, और इससे जितना रुपया मेरा एक्स्ट्रा बना वो आके हमको एक्स्ट्रा में लौटाया, तो उसी को क्या कहेंगे, दर कहेंगे। अभी जो एक टर्म आ रहा है इंटरेस्ट, जो ब्याज जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहे हैं, ये क्या है कि वो जो हमें पैसा एक्स्ट्रा देगा, 1000 रुपया तो देगा ही मेरा, उसके साथ जो एक्स्ट्रा पैसा देगा वही क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ब्याज हो गया। एक टर्म हुआ अमाउंट, जिसको कहते हैं हिंदी में मिश्र धन। अमाउंट, इसको क्या कहते हैं, मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है, ध्यान देंगे। मिश्र धन होता है जो आप हमसे ले तो गए थे 1000 रुपया, 1000 रुपया ले गए और हम कहे आपको कि देखो 5% का दर है, 1 वर्ष के बाद या 2 वर्ष के बाद या 3 वर्ष के बाद आप जब हमको पैसा लौटाइएगा तो 1000 रुपया तो मेरा मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ में जो ये 5% के दर से कुछ एक्स्ट्रा पैसा बनेगा, ये फिक्स्ड अमाउंट कुछ जो बनेगा, तो ये दोनों मिला के दीजिएगा आप हमें, तो 1000 से जो ज्यादा दीजिएगा तो यही क्या हो गया, मिश्रधन हुआ। मतलब क्या कि आप हमसे 1000 रुपया तो लिए थे, लेकिन वो 1000 रुपया के बदले आप हमें कुछ दिन के बाद, साल, 2 साल, 3 साल के बाद 1000 से एक्स्ट्रा लौटाते हैं, ज्यादा लौटाते हैं, तो वो पूरा जो धन है 1000 प्लस वो जो एक्स्ट्रा लौटाए, उसी को क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। तो हमें लगता है इसके टर्म को आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही 1000 प्लस एक्स्ट्रा जो था, ये क्या था, मिश्र धन था, अमाउंट था। तो ये इसके अंदर जो टर्म यूज होता है वो था। अब आगे देखते हैं हम इस पर डिपेंड जो क्वेश्चन सब। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सीआई जो है, चक्रवृद्धि ब्याज, ये एसआई से कैसे अलग है, भिन्न कैसे है, ठीक है ना। पहले इसको समझते हैं, पहले इसके टर्म को समझ लिए, चक्रवृद्धि ब्याज को आप समझेंगे, पहले भिन्न समझ लेते हैं, फिर चक्रवृद्धि ब्याज को समझेंगे कि क्या होता है, कैसे कैसे लगता है, ये किस तरह से वो ध्यान देंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई आदमी है वो 100 रुपया लेता है और इसके लिए दर 10% फिक्स कर दिया गया है, ठीक है ना। समय 3 वर्ष दे दिए, समय कितना दे दिया, 3 वर्ष दे दिया। तो जब हम लोग 100 रुपया लिया तो वो 100 रुपया लिया था, इस पर क्या हुआ, अब हम एक बात करते हैं कि 10% का दर है, तो 1 साल के बाद मेरा क्या ब्याज बनेगा, 10 रुपया। इस 100 का 10%, तो 100 का 10% कितना, इसका 10% की बात करें तो इसका 10% हो गया कितना, 10 रुपया। तो 100 रुपया था ये, 10 रुपया ये, तो 110 रुपया आप अगले साल हमको देंगे। मतलब कि 100 रुपया था, 110 रुपया आप अगले साल दीजिएगा 10% के दर से। यदि हम साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, इस पे फिर 10% लगेगा, तो इस पे यदि हम फिर 10% लगेगा, तो साधारण ब्याज में यही होता है कि वो सिर्फ इसी मूलधन पे हमेशा % दर लगता है, जो शुरू का मूलधन था उसी पे। तो 100 है, 10% लगा, अब इसी 100 पे फिर से 10% लगेगा, तो इसी पे फिर 10 रुपया एक्स्ट्रा। तो हर बार 10 रुपया एक्स्ट्रा मिला है, तो अगले साल फिर कितना हो गया, 120। फिर उसके अगले साल 3 साल बाद आप हमको दीजिएगा तो कितना दीजिएगा, 130, क्योंकि 10 रुपया यहाँ ब्याज, 10 रुपया यहाँ ब्याज, 10 रुपया यहाँ ब्याज। तो ये साधारण ब्याज का केस था। जब हम हमको ब्याज कितना दे दिए, टोटल यहाँ से इंटरेस्ट दे दिए 30 रुपया, कितना दे दिए, 30 रुपया। तो ये सिंपल इंटरेस्ट था। अब जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हुआ कि आप 100 रुपया लिए थे हमसे और 100 रुपया 10% के दर से लिए, तो फिर वही 110 रुपया आप हमें दीजिएगा। इसका 10% मतलब 1/10 बराबर कितना हो गया, 10। लेकिन अब जो आप ब्याज दीजिएगा हमें, वो इस पर नहीं देकर किस पर देंगे, 110 पर देंगे। किस पर देंगे, 110 पर। तो 100 था, 110 पर दीजिएगा, तो 110 पर देंगे। तो फिर अब इसका 10%, अब इसका 10%, तो 110 का 10% कितना हो गया, 11। तो अब 110 प्लस 11 कितना हो गया, 121। कितना हो गया, 121। तो अब आप हमें दे रहे हैं कितना, 121 रुपया। तो चलिए अब 121 रुपया दे रहे हैं, इसमें 11 रुपया इंटरेस्ट मिल गया हमको। हम क्या देखें कि यहाँ हर बार इंटरेस्ट 10 ही हो रहा था, लेकिन यहाँ इंटरेस्ट क्या हुआ, इस बार 10 तो इस बार 11। अब अगले साल की बात करते हैं, तो फिर अगले साल आप इस 121 पर 10% देंगे, तो 121 पर 10% देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10, 1/10 मतलब 12.1, और 12.1 यदि हम इसमें जोड़ते हैं तो 21, 10, 31, 2, 33, 133.1, इतना रुपया क्या हो गया, आप हमको मिश्रधन दीजिएगा। तो 100 रुपया मूलधन था, आप यहाँ से हमको दीजिएगा कितना, तो 133 मतलब 33.1, ये कितना हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ब्याज हो गया। मतलब हम इस कंडीशन में क्या देखें कि यदि आप हमसे 100 रुपया लिए थे तो 30 रुपया ब्याज बना था मेरा, और यहाँ यदि 100 रुपया लिए थे तो वही दर है, वही समय है, वही मूलधन भी है, सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ ब्याज क्या हो गया, मेरा बढ़ गया, 33.1 हो गया। मतलब क्या हो गया कि इससे ज्यादा ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में मिलता है। यहाँ से हम 2 चीज सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं,
आप ध्यान दीजिएगा और पढ़ते चलिएगा, साथ साथ बने रहिएगा। आपको हर एक टर्म को समझाया जाएगा, हर एक चीज को हम जो भी बताएंगे उससे कुछ ना कुछ क्लू आएगा। और आप देखिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज से जिसको आज तक डर लग रहा था, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम उनके लिए स्पेशली कर, जो लोग हमसे ऑफलाइन में पढ़ भी चुके हैं, हम जिनको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा भी दिए हैं, उन लोगों के लिए भी है कि आप निश्चित रूप से पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत का अंतर है, बहुत चीजों का अंतर है। जो पहले क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा जा रहा था, वो आजकल जो पूछा जा रहा है उसमें काफी का अंतर है। इसलिए हम लोग अपने मेथड में भी अंतर किए हैं, डिफरेंस किए हैं, अपग्रेड किए हैं क्वेश्चन के लेवल को, अपने मेथड को, अपने तरीका को। तो आप बने रहिएगा। बस आपसे यही कहना कि आप जो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आपको पूरा का पूरा सीआई समझ में आएगा। तो जो लोग ऑफलाइन पढ़ रखे हैं या नहीं पढ़ रखे हैं, सभी कोई देखिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आपका समय जाएगा इसमें, लेकिन कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए यहाँ से क्या देखें कि जो सीआई होता है वो एसआई से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। सिंपल, पहली बात। दूसरी बात क्या हम देखें कि ये पहले वर्ष का, फर्स्ट ईयर का, और ये भी क्या, फर्स्ट ईयर का, दोनों फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो क्या पता चला कि जो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट है वो भी 10, और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट वो भी 10। मतलब क्या कि दोनों का पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया, सेम हो गया, एकदम बराबर। मतलब हम कह सकते हैं कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा क्या कि कंपाउंड इंटरेस्ट उसके बाद हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है। दो बात। तीसरा क्या देख रहे हैं, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ये 100 से 110 हो गया। मतलब कितना गुना बढ़ गया, तो 1.1 गुना बढ़ा। 100 तो 100, 1.1 तो इसका 10, तो 110 बढ़ा। 110 से कोई 121 हो गया तो कितना गुना बढ़ा होगा, तो देखिए आप 121 बटे 110, तो इसको 11 से 11 बांट देते, 1.1 यहाँ से भी आया, तो ये फिर कितना बढ़ा, 1.1 ही बढ़ा। फिर 121 से 131.33.1 आ गया, तो ये फिर कितना बढ़ा, तो 1.1 ही बढ़ा। मतलब यहाँ से फिर हम एक कंक्लूजन क्या देखें कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज है वो प्रत्येक वर्ष क्या होता है, गुना के रूप में बढ़ता है। मतलब जीपी के फॉर्म में, आपको जीपी के बारे में पता होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उस फॉर्म में बढ़ रहा है। क्या कि हमेशा गुना के बारे में, और एक कांस्टेंट गुना से। मतलब 1.1 से इसमें यदि गुना हुआ है तो इसमें भी 1.1 से, और इसमें भी 1.1 से। मतलब 1.1 से गुना में क्या हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। तो ये भी एक पॉइंट सीखने के लिए मिला। तो जब कभी यहाँ तो 10% दर था, यदि कभी 20% दर होता तो ये कितना होता, गुना में 1.2 होता। यदि यहाँ पे 20% दर होता तो यहाँ भी 1.2 से गुना, और यहाँ भी 20% होता तो 1.2 से गुना। कभी ऐसा हो सकता है कि इसके लिए 10% हो तो 1.1 से, और इसके लिए क्या हो 20% तो इसको 1.2 से, और इसके लिए 30% तो 1.3 से। अच्छा, ये सब जो होता है टाइम गैप क्या होता है, सेम होता है। मतलब टाइम क्या होता है, सेम ही होता है उसके लिए। चलिए, तो इस तरह से हम लोग सीआई एसआई के बारे में 2 पॉइंट यहाँ से जो भी सीखे होंगे, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेने लायक लगे तो आप एक स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। ऐसे क्वेश्चन बनाना नहीं है, ये हम आपको समझाने के लिए इतना बैकग्राउंड समझा रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट को पहले समझना है, फिर क्वेश्चन करेंगे तो आप खुद ही देखिएगा कि जादू की तरह सॉल्व होगा। हम आपसे वादा करते हैं 10 से 15 सेकंड मुश्किल लगेगा, आप मुश्किल से लगेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में सीआई का कंपाउंड इंटरेस्ट। बस आप वीडियो देखते रहिए, आपको मजा आने वाला है, ठीक है। आप सीखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं कि अब कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। कौन सब बातें हैं, तो देखिए पहली बात क्या है, हम क्या देखें कि यदि 100 रुपया है आप हमसे लिए, तो इसका पहला पॉइंट कहता है चक्रवृद्धि ब्याज का कि ब्याज पर ब्याज, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जब मिलता है तब उसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। पहला डिफिनेशन इसका यही है कि जब ब्याज पर ब्याज मिलने लगे तो उसको क्या कहेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। और इसका दूसरा डिफिनेशन क्या कहता है, जब मिश्रधन मूलधन का काम करने लगे, जब मिश्रधन मूलधन का काम करने लगे। तो दोनों चीज को हम समझा चुके, फिर भी एक बार हम आपको फिर से समझाते हैं। जब मिश्रधन मूलधन का काम करने लगे, फिर एक एक पॉइंट आप बारीकी से समझेंगे। मूलधन का काम करें तो ये दोनों व्यवस्था क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। मतलब क्या कि ब्याज पर ब्याज लगना शुरू हो जाए, या जब मिश्रधन क्या हो, मूलधन का काम करने लगे, तो वैसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चलिए देखते हैं, समझते हैं क्या है। कहा ना कि देखिए 100 रुपया आप हमसे लिए, इसके लिए 10% दर है, और 2 वर्ष के लिए मान के लेते हैं, 2 वर्ष के लिए ले लेते हैं, तो 10% का दर है, और 2 वर्ष के लिए यदि आप हमसे ले रहे हैं तो 10% का मतलब क्या, 1/10। तो 100 का 1/10 कितना, 10 रुपया यहाँ से मिला पहले वर्ष। हम क्या देखें
पहले वर्ष 1/10 10, दूसरे वर्ष फिर इसका भी 1/10 तो आपको लगेगा ही, 2 वर्ष के लिए लिए हैं तो इसका 10, फिर कितना 10। अब आगे क्या देख रहे हैं कि 100 का 1/10 यहाँ भी 10, 100 का 1/10 यहाँ भी 10। तो चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि ब्याज पर ब्याज, उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो 100 का ब्याज कितना 100, इसी 100 का ब्याज कितना 100। तो ये पहले साल का, जब हम दूसरे साल पे चलेंगे तो इस पर तो ब्याज लगा ही लगा, अब इस पर भी ब्याज लगेगा तो इस 100 पे भी 10% का ब्याज लगेगा। तो 100 पर 10% का ब्याज मतलब 1/10, तो 10 का 1/10 कितना 1। ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया 10, 10 20 21, 21। साधारण ब्याज की बात करते तो कितना आता 10 और 10 तो 20, 10 और 10 20। डिफरेंस की बात करते तो कितना आता 1। 10 10 20 21, 20 में कितने का अंतर 1। हम आपसे को यहाँ से ये समझा रहे थे कि देखो ये डिफिनेशन जो है यहीं से आया है। 100 पर 1/10 कितना 10, 100 का 1/10 कितना 10, फिर इस 10 पे भी 1/10 लगा जो 1 है, तो ये टोटल मिलके कितना हो गया 21। तो ये ब्याज पर भी ब्याज, मतलब 100 पर तो लगा ही और फिर इस 10 पर भी लगा, ये 10 तो इंटरेस्ट ही था ना, इस इंटरेस्ट पे भी जब इंटरेस्ट लग गया तब इसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। पहला यहाँ से आपका क्लियर हो गया डिफिनेशन। दूसरा कहता है जब मिश्रधन मूलधन का काम करने लगे, तो देखिए आप हमसे 100 रुपया लिए थे, लेकिन ये 1 वर्ष बाद कितना हो गया 110। वही रेट तो कितना है इसका 10% ये 110। लेकिन जब अगले वर्ष फिर आप हमसे 2 वर्ष के लिए लिए हैं, तो जब अगले वर्ष आप हमसे दीजिएगा पैसा तो 110 पे दीजिएगा, नहीं कि 100 पे। यही तो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो देखिए अभी 100 प्रिंसिपल था, यहाँ पर क्या हो गया ये अमाउंट बन गया, मिश्रधन बन गया। जब यहाँ पे प्रिंसिपल था 100, लेकिन यहाँ क्या हो गया अमाउंट बन गया। 100 पर 10% रेट लगा 110 हो गया। अब अगली बार जो इंटरेस्ट लगेगा वो 110 पे लगेगा, इसका 10%, तो इसका 10% 11 हो गया। तो 110 11 कितना हो गया 121। तो अभी देखिए यहाँ प्रिंसिपल ये अमाउंट, लेकिन अगले वर्ष के लिए जैसे हम आगे बढ़े अगले वर्ष के लिए ये 110 क्या बन गया यहाँ पे प्रिंसिपल बन गया। और इस प्रिंसिपल पर चूंकि जब भी दर ब्याज लगता है तो वो प्रिंसिपल पर लगता है मूलधन पर, तो ये 110 पर 10% लग गया और ये 121 हो गया। तो यहाँ से हम क्या समझ में आया हमें कि यहाँ ये अमाउंट क्या हो गया मिश्रधन क्या हो गया मूलधन बन गया। तो जब मिश्रधन मूलधन बन जाए तब ऐसी व्यवस्था क्या कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। पहला डेफिनेशन पहली पॉइंट पहला क्लियर हो गया। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसी में अगला पॉइंट क्या है ध्यान देंगे, आपको लिखने लायक लगे तो लिख लीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे क्या कहता है ना, अगला पॉइंट आपका कहता है, इसमें 2-3 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। पहला आपका क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट कहता है ना कि इसमें रेशियो सेम होता है। इसमें रेशियो क्या होता है, दूसरा पॉइंट कहता है रेशियो सेम रहता है, रेशियो सेम रहता है। अभी आप देखे थे रेशियो सेम रहता था जब 1.1 1.1 1.1 से ही गुना कर रहे थे, मतलब सेम गुना कर रहे थे, टाइम का गैप सेम रहता है तो रेशियो क्या होता है सेम होता है। इस बात को हम लोग समझते हैं यहाँ से कैसे, देखिए मान लीजिए दर दे दिया 10%, 10% का मतलब 1/10, मतलब यदि 10 रुपया मूलधन है तो 1 रुपया ब्याज, तो कितना हो गया 10 1 11। तो यहाँ से रेशियो कितना आ गया 10:11। अब मान लीजिए कि 100 रुपया पर आपका दर लगा दिया आप 10% का, 100 पर दर लगा दी कितने का 10% का। तो 100 रुपया पे दर यदि 10% है तो पहले वर्ष का 2 वर्ष का यदि हम निकालेंगे तो 2 गो स्लॉट, जितने वर्ष का निकालना है उतना स्लॉट निकाल देना है। तो 100 पे 10% मतलब 1/10, तो ये कितना हो गया 10 रुपया। फिर चक्रवृद्धि ब्याज है तो इस पे भी 10 लगेगा ना, सॉरी यहाँ पे 10 तो यहाँ भी 10, चक्रवृद्धि ब्याज है इस 10 पे भी लगेगा 1/10, तो कितना हो गया ये 1/10 तो 1 हो गया, इधर भी 1/10 तो ये कितना हो गया 1 हो गया। तो हम यहाँ से यदि केवल ब्याज की बात करते हैं तो देखिए 1 वर्ष का ब्याज 10 और ये कितना हो गया 10 1 11, तो यहाँ से भी रेशियो कितना आ गया 10:11 का है। यदि हम मूलधन मिश्रधन की बात करते हैं तो यहाँ पे मूलधन कितना है 100 रुपया, मूलधन कितना है मूलधन है 100 रुपया। जब मिश्रधन की बात करें अमाउंट का तो कितना हो जाएगा ये 100 और ऊपर से 100 10 कितना 110 110 हो गया है ना, 100 रुपया तो ये हो गया। और सॉरी यहाँ पे तो 2 वर्ष का निकाल दिए, हम 1 वर्ष की बात करते हैं, टाइम स्लॉट गैप 1 रखना है। तो 100 है और ब्याज 10 तो 110 कितना हो गया 110, ये 0 खत्म। फिर से यहाँ से कितना आ गया 10:11 आ गया। मतलब हम आपको ये समझा रहे हैं कि 100 रुपया यदि इंटरेस्ट है, 100 रुपया यदि मूलधन है उस पे हम लोग 10 रुपया के दर से इंटरेस्ट लिए, तो देखिए यहाँ मूलधन मिश्रधन का रेशियो लिखेंगे तो भी 10:11 का आया। यदि दर से यहाँ इंटरेस्ट निकाले तो भी 10:11 का आया। यदि ब्याज का इंटरेस्ट निकाले तो ये 10 था, फिर अगले वर्ष 10 और यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे यदि इंटरेस्ट निकाले तो ये
ब्याज से भी 10 और कितना हो गया 10 एक 11, 10 11 का रेशियो आ गया। मतलब हम क्या देखे कि रेशियो क्या रह रहा है, हमेशा सेम रहता है, लेकिन कब समय क्या हो, टाइम गैप क्या हो, इक्वल होना चाहिए। टाइम गैप कितना होना चाहिए, 1 वर्ष का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए, ये सब कंडीशन फॉलो करेगा, ये सारा कंडीशन फॉलो करेगा, लेकिन किस कंडीशन में, जब समय क्या होना चाहिए, टाइम गैप कितना होना चाहिए, 1 वर्ष का। टाइम गैप कितने का, 1 वर्ष का होना चाहिए। आगे देखेंगे इन सब का यूज कहाँ पे है क्वेश्चन में, लेकिन अभी फिलहाल समझते चलते हैं। तो टाइम गैप 1 वर्ष का होना चाहिए। क्लियर है। चलिए ये दूसरा पॉइंट हम लोग समझ गए। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट समझते हैं कि तीसरा पॉइंट कहता है, आप जीपी में पढ़े होंगे शायद, या आप पढ़ लीजिएगा, या आप जानिए, अभी फिलहाल थोड़ा इतना जान लीजिए कि क्या होता है ना, b बराबर होता है रूट ए सी। b बराबर क्या होता है, रूट ए सी। अब चलिए इस चीज को देखते हैं कि इसका कहने का मतलब क्या है, ये क्या होता है, ये ध्यान देंगे। बस आप वीडियो को लाइक करते रहेंगे, दोस्तों के बीच फैलाते रहिए। निश्चित रूप से आप ऐसे नहीं देखा कि ये वीडियो एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा बहुत कुछ बनता है, इसलिए आप लाइक करते रहेंगे। ठीक है, आपको अच्छा लगे, आप अच्छा लगेगा, ये आप पूरा वीडियो देखना, निश्चित अच्छा लगेगा। अब चलिए देखिए, हमने क्या कहा कि टाइम गैप हमेशा सेम रहता है, 1 वर्ष, सॉरी रेशियो सेम रहता है हमेशा, टाइम गैप 1 वर्ष होने का। चलिए ध्यान देंगे। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है ABC, और ये यदि जीपी में है, और हम तो पहले ही बोल दिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट गुना पर आधारित है। कंपाउंड इंटरेस्ट गुना पर आधारित है, हर वर्ष का गुना। यदि समय टाइम गैप सेम रहता है, तो आप देखे थे कि ये भी 1.1 ऐसे हो रहा था, तो जीपी पे था, तो जीपी पे था, इसलिए मतलब b बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं रूट ए सी। अब चलिए इसका और एक प्रूफ के साथ हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मान लेते हैं पहला ये 100, ठीक है, पहला ये 100, ये 10% के दर पे, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा, 121 हो जाता है। चलिए इस बात को देखते हैं, प्रूव करते हैं कि बात सही है या नहीं है। अब चलिए ध्यान देंगे, हम क्या बोले कि b बराबर क्या होता है, रूट ए सी। समय गैप सेम है, 1 वर्ष का है। समय गैप कितने का है, 1 वर्ष का है। तो चलिए देख लेते हैं, अभी फिलहाल इसको मिटाते हैं। हम बोले b निकालना है हमें, तो रूट अंडर ए सी, तो चलो देख लेते हैं, रूट अंडर ए सी, तो रूट कितना हो गया, a कितना है 100, और c कितना है 121, तो ये कितना हो गया 10 गुना 11, कितना हो गया 110। तो ये b का वैल्यू कितना आ गया 110। हम यही आपको समझाना चाह रहे थे कि जब समय गैप सेम हो, टाइम गैप क्या हो, सेम हो, तो फिर ये 100 और 121 का जो रूट गुना होता है, रूट के अंदर गुना करिए, वही बीच वाला टर्म आता है, मतलब b बराबर क्या होता है, रूट ए सी होता है। ये चीज हम समझाना चाह रहे थे। चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये 36 है, ये 42 और ये 49, ठीक है। आप कहीं से अपने मन से कैसे लीजिए, चलो ठीक है, हम नहीं लेते ध्यान। अब हम इसको देखते हैं ऐसे क्यों होता है, ध्यान देंगे। 36 और 42 में रेशियो कितने का, 6-7 का। रेशियो कितने का, ये रेशियो हो गया कितना, 6-7 का। तो फिर इसे भी हमें 6-7 ही बनाना है, 6-7 का ही रेशियो करना है। तो 6-7 का रेशियो करने के लिए फिर यहाँ पे यदि 6 और 7 का रेशियो होना है, क्योंकि ये रेशियो तो सेम ही होना है, 6-7, तो ये भी 6-7, तो ये 6-7 होना है। तो बताइए इसको 6 से 42 करने के लिए इसमें 7 से गुना, तो इसमें भी कितने से गुना, 7 से गुना, तो 7-7 49, 7-7 42 हो गया। क्लियर। अब देखिए हम आपको क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां से भी हम देखें रेशियो सेम है, सब कुछ सेम है। तो यदि यहां से इसकी बात करें, तो फिर देखिए इसको निकाल, रूट के अंदर 36 गुना 49, तो ये कितना हो गया 6 गुना 7 42। क्लियर आ गया। तो हम आपको जो समझाना चाह रहे थे वो यही कि b बराबर क्या होता है, रूट ए सी। इसका काम बहुत आएगा। इसका काम कहाँ आएगा, हम आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल झलक दिखाते हैं कि यही क्वेश्चन यदि आपसे ऐसा आ जाए कि चलो बताओ भाई, 4 वर्ष का ब्याज ही दे देता है 36 रुपया, और 6 वर्ष का दे देता है 49 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज। कहता है 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 36, 6 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 49 है, तो 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। और इस क्वेश्चन को आपको करने में काफी समय लग सकता था, लेकिन यहाँ से करेंगे तो डायरेक्ट इसका क्या करेंगे, रूट ओवर करेंगे 36 गुना 49, और आपका आंसर आ जाएगा 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। हम आपसे क्वेश्चन ये बोल देते हैं कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 36, 4 वर्ष का 49, तो 3 वर्ष का क्या होगा, तो आप भी यहाँ से तुरंत 42 बोल देंगे। तो ये यहाँ पे आपका हेल्प करता है। चलिए तीसरा पॉइंट क्लियर है। अगला चौथे पॉइंट की ओर चलते हैं, ध्यान देंगे। पूरा का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज गुना पर आधारित है, बहुत आसान है, हम लोग बनाने का तरीका सीखेंगे तो निश्चित रूप से कहीं भी कोई भी गलती नहीं होगा हम लोगों को। चलिए देखते हैं चौथा पॉइंट क्या करें हम लोग को। एक फॉर्मूला पे आधारित, फॉर्मूला जो होता है वो होता है इसका क्या, a बराबर p इंटू, बहुत कम यूज करते हैं, नहीं के बराबर इसका r/100 टू दी पावर n। ये कैसे होता है ये आप जानते होंगे कि 1 वर्ष का था तो 1 हो जाएगा इस पे, 2 वर्ष का रहेगा तो 2, 3 वर्ष का, 3 यहाँ n वर्ष का आता है इसलिए n दे देते हैं, तो a बराबर p इंटू 1 प्लस r/100 टू दी पावर n होता है। ये ध्यान रखना है।
बस इतना। अब इस पर चलिए हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, ये 4 पॉइंट ध्यान रखना है, इस पर रेशियो सीआई का काफी क्वेश्चन बनेगा और इसके बाद भी धीरे धीरे हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते चलेंगे और क्वेश्चन बनाते चलेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं है, बहुत आसान है कंपाउंड इंटरेस्ट, आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए थोड़ा इसको अब मिटा देते हैं। अब आपको एक चीज क्या ध्यान रखना है ना कि देखिए पहले जो नियम, पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता थोड़ा आसान लेवल का, 5%, 10%, 3%, 4% रेट रहता था तो आसान था, लेकिन आजकल का क्वेश्चन वैसा नहीं रहता, थोड़ा लेवल थोड़ा सा बढ़ाया तो हम लोग अपने पढ़ने का भी स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, तभी तो बनेगा क्वेश्चन। तो यदि हम आपको एक बात कर, चल देखिए 100 रुपया यदि ये मूलधन था मेरा, इस पर 10% के दर से ब्याज कितना, 1/10, तो ये हो गया कितना 10, इस पर भी 1%, 2 वर्ष की बात करते हैं तो 1/10, तो ये 10, और फिर इस पर भी 1/10, तो ये कितना हो गया 1। हम लोग क्या देखे कि जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं 2 वर्ष की, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, तो 2 वर्ष की यदि बात करें, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले तो क्या होता है, तो ध्यान देंगे ये 10 कितना हो गया, 2 बार आ गया, 1 2 बार आ गया, और 1 कितने बार आया, 1 बार। तो हम लोग क्या देखे कि चक्रवृद्धि ब्याज जब 2 वर्ष का निकालते हैं तो इसका कैसे बनता है, ये तो फॉर्मेट इसका होता है 2-1 का, मतलब क्या पहले वाला जो है वो 2 बार है, 10 2 बार है, इसे 2 लिख दिए, 1 कितने बार है, 1 है तो 1 बार लिख दिए। मतलब हम ये कह रहे हैं आपको कि यदि कोई यहाँ प्रिंसिपल है, इस पर यदि पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ₹a मिला, तो दूसरे वर्ष का भी चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर a है, और फिर इस a पर भी ब्याज मिलेगा, कितना भाई, तो b मिलेगा। तो यही तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, हम आपको समझाए हैं। तो 2 वर्ष में कितना हो गया, a 2a 2 बार है इसलिए 2 लिख दिए, और b कितने बार, 1 बार, इसलिए 1 लिख दिए। तो 2 वर्ष का सिर्फ 2-1, आपको सिर्फ ध्यान रखना है अभी इस चीज को, फिर इसका काम देखिएगा बहुत आसान करेगा। अगले वीडियो में जब आपको क्वेश्चन हम सॉल्व करने सिखाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज का, तो आप देखिएगा कि कितना आसान कर देता है इस क्वेश्चन को। यहाँ तक समझ गए कैसे लिखे, चलिए या आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे इस बार एक बार लिखा, यहाँ पे 2 टर्म, आप ऐसे भी देखिए या ऐसे देखिए, दोनों तरफ से देखेंगे तो 2-1 ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या करा ध्यान देंगे। यदि 3 वर्ष की बात करें, यदि 3 वर्ष की बात करें, हम और एक एग्जांपल से आपको दिखा देते हैं, फिर आगे ऐसे डायरेक्ट लिखने के लिए सीखेंगे हम। चलिए समझिएगा, चलिए 3 वर्ष की बात करते हैं। तो 3 वर्ष में मान लेते हैं ये 100 रुपया ही था, कितना था भाई, ये 100 रुपया था। अब देखिए ये 100 रुपया है, तो इस पर फिर यहाँ पे कितना 10, 1/10, 3 वर्ष है तो 3 स्लॉट, ठीक है। अब ये भी 10 और ये भी 10। अच्छा इसको लिखने का तरीका सीखिए, सबसे पहले कैसे लिखेंगे, 100 पर 1/10 लगा, 100 का 1/10 कितना 10। हमेशा ध्यान रखेंगे कि कैसे लिखना है, तो बोर्ड पर जितना लिखा हुआ है ना, अभी देखिए बोर्ड पर केवल क्या लिखा था 100, तो उसका 10% यदि रेट दे दिया है तो इसका 1/10 निकालना है, इसका 1/10 निकालना, ये ध्यान रखना है। जितना बोर्ड पर जो लिखा रहेगा सबका 10% निकालना है, तो 100 का 10% निकाले तो कितना हो गया 10। फिर 100 का 10% तो निकालेंगे ही, 10 होगा ही होगा। फिर जो ये लिखा हुआ है कितना 10 एक्स्ट्रा लिखा हुआ पहले से, तो इसका भी 10%, तो इसका भी 10% कितना हो गया 1/10 कितना हो गया 1। अब बोर्ड पर क्या सब लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है ना। तो चलिए आप देखते हैं, इसका 10% निकाले तो ये 10 ही हो गया, इसका 10% निकाले तो ये भी 10 हो गया। अब इसका भी निकालेंगे, सॉरी इसका 10% निकालेंगे तो 10% 1 हो गया, इसका 10% निकालेंगे तो ये भी कितना हो गया 1 हो गया, और जब इसका 10% निकालेंगे तो 0.1 हो गया। मतलब हम लिखने का तरीका क्या सीखे कि पहले केवल 100 था तो इसका 10% 10 निकाले थे। अब ये और ये 2 चीज लिखा रह गया था बोर्ड पे, एक बार फिर से समझिएगा, इस चीजों को मिटा देते हैं, अभी यहाँ मिटा देते हैं सब चीज को। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है केवल 100, तो 100 का 10% मतलब 10। अब ये तो लिखा हुआ, इसके साथ साथ बोर्ड पे ये भी लिखा है, तो सबका 10% निकालेंगे, इसका 10% तो 10 हुआ ही हुआ। अब इसके साथ साथ ये भी तो लिखा हुआ था ना, तो इसका भी 10% 1 हो गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 4 चीज हो गया लिखा हुआ बोर्ड पे, तो 100 का 10% निकाले ही 10, इस 10 का 10% 1, इस 10 का 10% 1, और इस 1 का 10% 1। तो हम यही चीज कह रहे थे कि सीआई निकालने के लिए ये ध्यान रखें। अब एक चीज बताइए आप हमें, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज और बहुत हेल्पफुल भी क्वेश्चन बनाने में, कि 10 कितने बार आया 3 बार। तो यहाँ हम लोग क्या लिखते थे, मान लेते थे यहाँ P था तो यहाँ पे A लिखते थे, ये ब्याज A होता था इंटरेस्ट इसका। फिर अब ए तो है, या अब A पे लगाइए तो ये B, यहाँ भी B, इस पे भी और इस पे भी, सब इस पे भी दोनों पे B तो B। अब इस B पे ब्याज लगा तो यहाँ C। हम क्या देखे कि ये A कितने बार आ गया 3 बार, तो ये 10 कितने बार आ गया 3 बार। B कितने बार आ गया 3 बार, तो यहाँ से 1 कितने बार आ गया 3 बार, और C कितने बार है 1 बार, तो यहाँ 0.1 भी तो है। क्लियर है बात। अब देखिए तो 3 बार 10 है, मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 वर्ष का लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे 3
331 मतलब देखिए सी कितने बार है, एक बार, हम इसको सी मान लिए, ठीक है। बी कितने बार है, 1 2 3, 3 बार, तो हम इसको 3 लिख दिए। और ए कितना है, 1 1 2 3, तो 3 बार। अब 4 वर्ष का आप सोचिएगा सर इतना करना पड़ेगा, नहीं। अब देखो कैसे लिखने का तरीका हम फटाफट कैसे सिखाते हैं आपको। यदि 4 वर्ष की बात करें तो इधर से लिखते आएंगे, तो एक है ही है। अब देखो कैसे लिखे, एक तो लिख दिए डायरेक्ट सीधा, अब 2 1 को जोड़ो 3, और जो जितने वर्ष का है उसको आगे लगा देंगे। अब देखिए 4 वर्ष करते हैं, तो 3 1 4, 3 3 6, और 4 वर्ष का था तो 4 लगा दिए, ठीक है। अब 5 वर्ष का यदि बात करें, 5 वर्ष की बात करें, तो 5 वर्ष की बात करते हैं तो ध्यान देंगे, यहां से समझिएगा। 5 वर्ष की बात करेंगे तो 5 1 तो रहेगा ही रहेगा। अब 5 है तो ये 4 1 5 6 4 10 4 6 10, और 5 वर्ष का 5। 6 वर्ष की बात करते हैं तो 1 तो रहेगा 5 1 6 10 5 15 10 10 20 10 5 15, और ये 6। इसका काम पड़ेगा आगे, क्वेश्चन देखेंगे कल के वीडियो में जब मिलेगा आपको ये, तो पूरा समझ में आएगा इसका काम क्या है, इसका यूज क्या है, आगे देखते चलेंगे। अभी फिलहाल इतना समझ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन से हम आपको आज का थोड़ा सा एंड करते हैं वीडियो, ठीक है। ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या आपका, कि प्रिंसिपल पूछ रहा है, रेट दे दिया, मान लेते हैं 16.2/3%, समय दे दिया है 2 वर्ष, समय कितना दे दिया, 2 वर्ष आपके पास, और सीआई दे दिया, मान लेते हैं 650 दे दिया। प्रिंसिपल पूछ दिया आपसे, ठीक है। अब ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को बनाने का, तो 16.2/3% का मतलब होता है 1/6। कितना होता है, 1/6। देखिए कैसे बनेगा, 1/6, इसका मतलब क्या है कि 6 रुपया था, 1 रुपया उस पर ब्याज मिल गया, तो 7 रुपया मिश्रधन हो गया। 6 रुपया मूलधन, तो 7 रुपया मिश्रधन हो गया, 1 रुपया ब्याज मिल गया। तो चूंकि 2 वर्ष है तो इसका 2 बार लिखेंगे इसको, या स्क्वायर कर देते तो वो धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग। 36, और इधर कितना हो गया, 49। अब देखिए 36 रुपया मेरा मूलधन था, लेकिन हमको मिला 49 रुपया, तो जो एक्स्ट्रा मिला है वही तो ब्याज होता है ना, जो एक्स्ट्रा मिलता है वही क्या होता है, ब्याज होता है। तो जो एक्स्ट्रा मिला वो कितना मिला, क्वेश्चन के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना था, 650, 650। मेरे हिसाब से कितना है, जो एक्स्ट्रा मिला वही तो ब्याज है, तो कितना है भाई, 36 49 13 है, ठीक है ना, 13। और यदि प्रिंसिपल पूछ रहा था तो प्रिंसिपल कितना होगा, 36, तो 36 से गुना कर देंगे, 13 5 65, 36 5 180, 1800 रुपया आपका ये प्रिंसिपल हो जाता है। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे समझेंगे, ध्यान देंगे। 1/6 है तो हम आपको बोले कि ये नीचे वाला प्रिंसिपल है, 1 रुपया ब्याज मिला तो 7 हो गया। तो जो प्रिंसिपल है, जितना वर्ष 2 तो रहे, स्क्वायर करेंगे, 3 रहे तो क्यूब कर देंगे, 4 रहे तो 4, लेकिन वैसा आएगा नहीं, वो भी करने की नहीं जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी समझने के लिए। तो 6 रुपया मूलधन है तो 2 वर्ष है, तो 6 का स्क्वायर कितना, 36 रुपया प्रिंसिपल मान लेते हैं। 6 का स्क्वायर कितना, 36 रुपया। अब बताओ 36 का रेट कितना है, 1/6, 16.2/3% 1/6, तो 36 का 1/6 कितना, 6। 2 वर्ष है तो 2 को स्लॉट लगाए, इधर भी 6। अब आपको 2 वर्ष के लिए याद था 2 2 1, तो 2 बार 6 हो गया, और 1, अब इस पे भी 6 लगेगा, तो 1/6 कितना इसका, 1। तो चक्रवृद्धि ब्याज 6 6 12 1 13 हुआ, यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट। अब तो आपको पता है 650 है, तो यहाँ 650 है, तो ये कितना गुना है इसका, तो 50 गुना है, तो आपसे यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। तो प्रिंसिपल यदि पूछेगा तो 36 गुना 50, ये भी हो जाता है। क्लियर था आपका यहाँ से क्वेश्चन। तो आप इस तरह से देखिए कि कितना आसान है क्वेश्चन बनाना, और फिर इसी से हम क्वेश्चन और भी एक आध देख सकते हैं आपके लिए। यदि 3 वर्ष हो, कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा सर रेट अलग कर दे तो क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 वर्ष हो तो भी क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप 3 3 1 पर देते और फटाफट एक क्वेश्चन देखिए 3 वर्ष का, जो बहुत ही आसान। अगले लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। चलिए हम 3 वर्ष का सीआई निकालना है, हमें 3 वर्ष का सीआई निकालना है, तो हम आपको बता दिए बहुत आसान है। क्या ध्यान दें, अब बताइए 8000 प्रिंसिपल है, इसका 10% रेट है, तो मतलब 1/10, तो 8000 का 1/10 कितना, 800। हमें याद है 3 3 1, 3 वर्ष का क्या था, 3 3 1। अब इसका 3 3 1 का मतलब क्या, जो शुरू वाला है ये 3 बार, तो 800 कितने बार, 3 बार। अब 800 का 1/10, फिर वो भी 3 बार, ध्यान दीजिए पिछले से। तो 800 का 1/10 कितना, 80, ये भी 3 बार। अब 80 का 80 3 बार हो गया। अब 80 कितने बार, 1 बार, तो 80 का 10%, तो 1/10 मतलब कितना, 8। और यही 3 वर्ष का सीआई, 8 3 2400 प्लस 8 3 24, 240 प्लस 8, तो टोटल कितना हो गया, 2400 240,
तो 24 2 2600, 40 8 48, 2648, यही अपना आंसर हो गया। तो कहीं कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और भी आसान हो जाएगा। बस आप वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आपको पूरा सीआई समझ में आएगा। आज हम केवल आपको सीआई का जो बेस होता है उस बेस को बताया, और आप जानते हैं कि जिस चीज का बेस मजबूत हो तो ऊपर आप कितना ही बड़ा ढाल देंगे तो वो कभी भी कुछ भी नहीं होगा, उसमें नुकसान। उसका बेस मजबूत होना चाहिए। तो आज सीआई का बेस हम लोग पूरी तरह से बनाए, अच्छे से समझे, और हमें उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में भी आया होगा। तो कल से जब हम क्वेश्चन का सेशन करेंगे तो आप सिर्फ वीडियो देखिएगा। हम फिर से एक बार कह रहे हैं कि जो लोग ऑफलाइन में पढ़ चुके हैं या कहीं भी पढ़े हैं सीआई को, एक बार निश्चित देखिएगा। हम पूरा सीआई आपको पढ़ाने का वादा करते हैं। 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन करीब बोर्ड पे हम यहाँ करवाएंगे आपको। चाहे 15 वीडियो बने, चाहे 10, चाहे 12, जितना भी वीडियो बने, आप पूरा सीआई देखिएगा। आपको निश्चित सीखने के लिए मिलेगा कि क्वेश्चन ऐसा आता है। आरबीआई 2019 में क्वेश्चन पूछा था जिसका जितना भी समय पूछा था उसका रेट समय दिया हुआ था 8.432, ऐसे करके 9.034, इस तरह से क्वेश्चन था। 15 वर्ष और 16.32, इस तरह से पॉइंट समय हुआ था। ऐसा ही कुछ था पॉइंट में। तो सोच लीजिए वो क्वेश्चन करने सिखाएंगे। लेकिन बस आपसे एक ही कहना, एक ही चीज कि आप कंप्लीट वीडियो देखिए और पूरा वीडियो के साथ बने रहिएगा। चाहे जितना भी वीडियो आ जाए, आपको पूरा सीआई पढ़ाएंगे, कंप्लीट समझ में आएगा, इसकी गारंटी है मेरी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक।